जो बैंक है, बैंक का काम क्या है? आपकी जमाएं लेना और उसके बदले में कुछ ब्याज आपको देना। बैंक यही काम करता है। प्राइमरी काम उसका देखो तो क्या है, एक तरफ से वो जमा ले लेता है, लोगों की सेविंग्स को ले लेता है, और दूसरी तरफ लोगों को लोन देता है ना? लोन देता है, सेविंग्स लेता है। तो मान लीजिए कि उसने आपसे 10,000 रुपए ले लिया और किसी को उसने 10,000 रुपए लोन दे दिया। अब क्या हुआ कि 10,000 अगर इसने दिया है तो उसको वो कम ब्याज देगा, 4%, 3%, जो भी देना होगा। लेकिन जिसको लोन देगा उसको वो 10%, 15%, इतने पर ब्याज लेगा। देगा तो 4%, लेकिन लेगा तो 10 से 15%। तो बीच का जो मार्जिन होगा वो किसका फायदा होगा? बैंक का फायदा। बैंक कभी कभी क्या करता है, कहता है कि देखिए आप मुझे सेविंग्स में मत दीजिए, क्योंकि सेविंग में कैसे आदमी जमा करता है, कभी 2,000 जमा करता है, कभी 3,000 जमा करता है, कभी 2,000 निकाल लेता है, फिर 20,000 जमा करता है। तो बैंक ये चाहता है कि ये लोग हमारे पास इस तरह से टुकड़ों में पैसा न जमा करें। तो आप क्या करो, एफडी करवाओ। तो एफडी का मतलब होता है फिक्स डिपॉजिट। क्या होता है? फिक्स डिपॉजिट। अब फिक्स डिपॉजिट करोगे तो जैसे आपको 10 लाख रुपए जमा करना है, इकट्ठे आपने 10 लाख रुपए जमा कर दिया। अब बैंक को इसकी टेंशन नहीं है कि इस 10 लाख में से आपको निकालकर अगले दिन देना है, तो फिर उस पैसे को किसी अच्छी जगह वो इन्वेस्ट कर देगा, जहां से अगले 2-3 साल में अच्छी रिटर्न आ जाए। बात क्लियर हो रही है ना? तो बैंक हमेशा फिक्स डिपॉजिट पर आपको ज्यादा ब्याज देता है। क्यों देता है? क्योंकि आप उस पर इकट्ठा पैसा लगा देते हैं, उसके पास इकट्ठा पैसा जमा कर देते हैं, उसको जहां पर इन्वेस्ट करना होता है आसानी से वो इन्वेस्ट कर देता है। लेकिन अगर आप इकट्ठा नहीं देते हैं, कम कम देते हैं, तो सही से इन्वेस्ट नहीं कर पाता है। इसीलिए वो सेविंग अकाउंट पर कम पैसा देता है, लगभग 3 से 4%, और फिक्स्ड अकाउंट में ज्यादा पैसा देता है, 7%, 7.5% एनुअल की। जब लोगों को लगता है कि नहीं ये रिटर्न भी अच्छा नहीं है, तो व्यक्ति क्या करता है, अपने पैसे को म्यूचुअल फंड में डालता है। कहाँ डालता है? म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड क्या? म्यूचुअल मतलब होता है कई लोग मिलकर जब कोई फंड रेज करते हैं, तो ऐसा फंड क्या कहलाता है? म्यूचुअल फंड। जैसे आपका पैसा है, हमारा पैसा है, किसी और का पैसा है, 4, 6, 10 लोगों का पैसा है। उस पैसे को ले जाके जो बैंक होगा उसके पास कोई मैनेजर होगा, वो मैनेजर क्या करेगा, उस पैसे को मैनेज करेगा और उससे वो पैसा कमाएगा, उसी पैसे से वो रिटर्न देता है। तो मैनेजर फिर क्या करता है, उस पैसे को शेयर मार्केट में लगाता है। कहाँ लगाता है? शेयर मार्केट में लगाता है, मनी मार्केट में लगाता है। अब शेयर मार्केट मनी मार्केट में डिफरेंस है, उसको हम लोग बाद में चर्चा कर सकते हैं, करेंगे। तो मार्केट में लगाता है, वहां से रिटर्न कमाता है और वो आपको 10 से 15% का रिटर्न साल भर में देता है। तो अच्छी बात है। अभी तक सेविंग्स में हमको मिल रहा था 4%, हमको नहीं अच्छा लगा, हमने उसको क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया फिक्स डिपॉजिट में। वहां से 7, 7.5% मिला, फिर हमको नहीं सही लगा, हमको और चाहिए। फिर हम क्या करते हैं, अपने पैसे को म्यूचुअल फंड में डाल देते हैं, वहां से 10 से 15% मिलता है, ठीक है। लेकिन आप वहां से भी संतुष्ट नहीं है, तो लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली अपने पैसे को खुद इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि मैं खुद मार्केट में जाऊंगा, इन्वेस्ट करूंगा और मैं ज्यादा इनकम कमाऊंगा, ज्यादा मैं गेन करूंगा। इसी चक्कर में लोग अपना कर लेते हैं नुकसान, क्योंकि उनको पता तो होता नहीं कि मार्केट में जाना है, कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, क्या देखना है, चार्ट कैसे देखना है, टेक्निकल एनालिसिस कैसे करना है, फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करना है, ये नहीं पता है। पैसा लिए, कूद गए। अब बताओ, आपने कुश्ती सीखी नहीं है, दंगल में जाओगे, कोई पहलवान लंबा चौड़ा लड़ रहा है, उसने सीखा है, 10 साल का एक्सपीरियंस है, और तुम अभी सीखे नहीं, उससे लड़ जाओ, 3 बार उठा उठा पटकेगा, और जब चोट लगी भागोगे, अरे बाप रे बाप, बहुत मारा, बहुत मारा, बहुत। और अपने आसपास के दोस्तों से क्या कहो, भाई कुश्ती बहुत खतरनाक चीज है, बहुत चोट लगती है, यही तो कहोगे ना। लेकिन अगर तुम सीख कर जाते तो शायद इतना आपको चोट नहीं लगती। तो जहां पर आपको लगता है कि गेन ज्यादा हो सकता है, वहां पर रिस्क भी ज्यादा है। तो इससे बेहतर है कि मार्केट में डायरेक्ट जाने से पहले आप कुछ सीख कर जाओ।